हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने पीसी को वायरस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अपने पीसी को वायरस से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको किसी भी एंटीवायरस को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके सिस्टम को पहले से ही ख़राब कर देता है। तो और कुछ लोग तो पीसी को प्रोटेक्ट करने के लिए थर्ड पार्टी एंटीवायरस डाउनलोड कर देते हैं या उसके क्रैक वर्जन ले लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि EasyJet Note 32 को 50,000 लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है। तो आपको अपनी पीसी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी एंटीवायरस को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पीसी खुद ही एक एंटीवायरस के सिस्टम को इस्टेब्लिश करके उसको प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले मेथड मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने पीसी को एंटीवायरस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सेटिंग पे आना है। किसी भी विंडो, चाहे आपके पास विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, 10 है, विंडो 11 है, आपके पास कोई भी विंडो है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सेटिंग पे आना है और सेटिंग पे आने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। यहाँ पर आपने कीबोर्ड से लिखना है वायरस। तो जैसे ही आप वायरस लिखेंगे तो वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन आपके सामने हो जाएगा, और जैसे ही आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी, तो ये वाली विंडो ओपन होने के बाद आपने यहाँ पर आना है और यहाँ से आपने मैनेज सेटिंग पे क्लिक करना है। अगर आपकी पीसी में ये रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ है तो इसका मतलब ये है कि आपका पीसी वायरस के साथ compete नहीं कर सकता, मतलब ये है कि वायरस का मुकाबला नहीं कर सकता। तो इसी वजह से आपके सिस्टम में वायरस आ जाते हैं। तो आपने ये करना है कि अपने सिस्टम में ये वाला ऑप्शन ऑन रखना है। इसके बाद डीप ड्राइव प्रोटेक्शन ये भी आपने ऑन रखना है। क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन ये भी आपने ऑन रखना है। इसके अलावा जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर आपको सामने नजर आ रहे हैं, जैसे कि टेम्पर प्रोटेक्शन है, कंट्रोल फोल्डर एक्सेस है, ये आपने सारे ऑन रखने हैं। क्योंकि जैसे ये ऑप्शंस ऑन होते हैं तो आपकी पीसी में कोई भी वायरस आता है ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको कहा जाता है, क्योंकि ये विंडोज़ की अपनी ही एक बिहेवियर है या अपनी एक खूबी है विंडोज़ की। जितने भी लेटेस्ट विंडोज़ के वर्जन आ रहे हैं, जैसे कि 10 है, 11 है, उनमें अपना एंटीवायरस पहले से ही होता है। तो दूसरा मेथड ये है कि आप होम में आएंगे, होम पे आप मैंने आकर ये फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन आपने इस पे क्लिक करना है। तो आपके पास ये जो ऑप्शंस है, डोमेन नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क है, ये आपके ऑन होने चाहिए। अगर ये तीनों के तीन सेटिंग जो है वो आपके ऑन है तो इसका मतलब ये है कि आपके पीसी में कोई भी वायरस आता है तो ऑटोमेटिकली पीसी डिटेक्ट करता है, या लैपटॉप कोई भी है वो डिटेक्ट करता है कि ये पीसी के लिए खतरनाक है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली कहा जाता है। ठीक है। तो इसको करने के बाद तीसरा मेथड जो मैं आपको बताता हूँ कि वो आपके फुल पीसी को स्कैन करेगा। अगर आपके पीसी में ऑलरेडी कोई वायरस पड़ा हुआ है या कुछ और है तो वो आपकी पूरी पीसी को स्कैन करेगा, और पूरा पीसी स्कैन होने के बाद आपको क्या करना है, इसके लिए आपको विंडो की के साथ R प्रेस करना है। विंडो की के साथ आपने R प्रेस करने के बाद आपने लिखना है, यहाँ पर कमांड टाइप करनी है MRT। उसके बाद उसके ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मैलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल। तो आपने उसके ऊपर यस क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर यस क्लिक करेंगे तो आपके सामने दूसरी विंडो ओपन होगी। तो यहाँ से फुल स्कैन करना है। जैसे ही आप फुल स्कैन करते हैं तो फुल स्कैन आपके सिस्टम के अंदर जितने भी वायरस होते हैं, जितने भी वायरस है, वो सारे के सारे इसको वो क्या कर देते हैं, वो इसके ऊपर ये कहा जाता है सिस्टम ऑटोमेटिकली। तो उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये पूरी आपकी पीसी को स्कैन करेगा, और आपकी पीसी स्कैन होने के बाद ये आपको रिजल्ट शो करेगा कि आपके पीसी से एंटीवायरस सारे डिलीट हो गए।